नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। राजावाला अवैध कटान और भूमि समतलीकरण मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर गठित टीमों द्वारा मौके की जांच पड़ताल जारी है। इस क्रम में आज तहसीलदार विकासनगर अंतर्गत राजावाला की इस जंगल से लगती विवादित भूमि पर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा सीमांकन कर वहां से काटे गए प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों के साथ अन्य पेड़ों की गिनती शुरू कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि जंगल से लगती प्राइवेट फॉरेस्ट बताई जा रही इस भूमि पर अवैध तरीके से न केवल सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित प्रजाति के साल व अन्य पेड़ों का कटान किया गया, बल्कि तहसील कर्मियों की 60 गांठ से नियम विरुद्ध भूमि समतलीकरण भी कर दी गई। मामला पिछले साल प्रकाश में आया और मीडिया की सुर्खियां बनी, तो वही मामला जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक की अगुवाई में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए, जिसके चलते इस मामले में अब तक वन विभाग 1 अधिकारी व 2 कर्मचारी और 3 राजस्व कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है, तो वही तत्काल नायब तहसीलदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में किस किस पर गाज गिरती है और पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई हो पाती है या नहीं। मामला ये है कि 2021 में जून 21 में चिंपू यानी संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा ये पूरे भरे मामले को जो है साफ कर दिया गया था और 4-4, 5-5 गुंडे बंदूकधारी रखकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। लेकिन जब जब भी ऐसे भस्मासुर पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम सेवकों को जरूर भेजते हैं। आज भी हम लोग, जब मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी तो कई जो कालसी डीएफओ थे वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम धरने पे बैठे तब यहाँ पर आए। उस टाइम जो पेड़ गिने गए थे मात्र 147 पेड़ थे, लेकिन 147 पेड़ ना, मुझे भी संदेह था। उसके बाद हम हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी और अभी एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक को भेजा गया, जिस दिन हम उस दिन भी आए। खैर वही बीच में भी इन लोगों ने द्वारा हमारे ऊपर हमले हुए और उस दिन भी यहाँ बदतमीजी हुई, मेरा गला पकड़ा गया, गाली गलौच हुई। लगातार ये लोग मेरे पे हमला कर रहे हैं और आज भी जो है, जब प्रमुख वन संरक्षक द्वारा जब मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, नीतीश मणि त्रिपाठी जी जो डीएफओ देहरादून है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि जो कॉम्बिंग का जो मामला है ये दोबारा गिना जाए, दोबारा बताया जाए। तो 1654 पेड़ तो ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे भू माफियाओं को सरकार जरूर पनिशमेंट करेगी। और दूसरी बात, ये हमें कह रहे हैं कि हुआरी क्यों प्राइवेट लैंड में क्यों आ रहे हैं, तुम कौन हो? तो मैं बता दूं संदीप कौशिक जी, मैं हाई कोर्ट में याचिका करता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो पर्यावरण संरक्षण कर रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिन्होंने माननीय प्रमुख वन संरक्षक ने यहाँ पे एक टीम बनाई है और टीम के माध्यम से आप एक सदस्य के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ और उस सदस्य के तहत यहाँ पे जांच टीम में मैं शामिल हूँ। मैं वो हूँ। और रही बात पत्रकारों की, आप पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बता दूँ कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकार ये वो पत्रकार है जो आपके हाथों नहीं बिके, ये वो पत्रकार है जो बेखौफ से अपनी खबर चलाते हैं। बाकी पत्रकार मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउड होता है, क्योंकि जो आईडी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की जो है बात कही जा रही है। लगातार जो यहाँ पर चिंपू उसके द्वारा बात कही जा रही है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। कुछ नहीं, जिनके ऊपर इस राजावाला प्रकरण के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है और 4 मुकदमे अन्य दर्ज है। यह आप पत्रकारों को बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्रकार डर गया तो समाज डरेगा, समाज डरेगा तो निश्चित इस देश का बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम खड़े हैं और तत्पर रहेंगे। जब जब भी ऐसे भस्मासुर, ऐसे फनों को हम कुचलने का काम करेंगे, चाहे हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें हम लोग अंतिम रूप देखे रहेंगे। अभी तो बीच में यहाँ पे जो पेड़ इन लोगों के द्वारा दबाए गए हैं, मैं नितिन मणि त्रिपाठी जी आ रहे हैं जो अध्यक्ष है इसके, वहाँ जेसीबी मंगा के अभी वो पेड़ भी यहाँ पे आपके सामने जो गड़े मुर्दे कहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े, वो गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। मैं इसी के साथ बस ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन अपना काम करे। बाकी वन विभाग, यदि कोई किसी को परेशानी हो, वन विभाग है, कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, वो कोर्ट जाएं कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है वो गलत है। सर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज जांच चल रही है, क्या स्थिति है सामने?
प्रमुख वन संरक्षक महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण कर लें और सुनिश्चित कर लें और देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं और कोई अवैध कार्य क्या क्या हो रखे हैं इस क्षेत्र में। तो उसके संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा एक समिति गठित की गई है डीएफओ देहरादून की अध्यक्षता में। उसी क्रम में आज यह समिति इस क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और चूँकि क्षेत्र बड़ा है और ठूठों को गिनती में समय लगेगा तो समिति आगामी कुछ दिनों तक यहाँ पे विजिट करती रहेगी जब तक कि उसकी रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। और एक बार जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो प्रमुख वन संरक्षक महोदय के समक्ष और फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया जांच में क्या पाया अभी प्रथम दृष्टया ऐसे जांच नहीं बताई जा सकती क्योंकि कई केसेस ये प्रकरण विगत कई वर्षों से संबंधित है और उसमें वैधानिक रूप से भी जो हमारे S2 केसेस में कई सारे पेड़ कटे हुए हैं तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पेड़ विभाग के संज्ञान में थे कटे हुए हैं उससे इतर कितने पेड़ कटे हुए हैं, तब विषमता पता चलेगी कि कितनी है। सर, विभागीय कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? हाँ, कुछ विभागीय कर्मचारियों पे जिनकी शिथिलता प्रथम दृष्टया देखने को मिली है उन पे उच्च स्तर से कार्रवाई की गई है। राजस्व के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है और प्रकरण अभी गतिमान है, इसीलिए कॉम्बिंग इत्यादि हो रही है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी उच्च स्तर से विचार किया जाएगा कि कार्रवाई करनी। सर, रेंज और बीट स्तर पर कार्रवाई है, क्या इसमें उच्च अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं? नहीं, शिथिलता हो सकती है उनकी भी? अभी ये तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि प्रकरण में अभी जांच में गतिमान है। जब एक बार जांच पूर्ण होगी उसके बाद ही इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है।